अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पिजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो आपके साथ पर पटाई के मुतल्लिक कुछ चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जी, कि पर पटाई आपने जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, उसमें जो है वो आपने दाना पानी क्या करना है, ठीक है, कबूतरों का रख रखाव, तो सारी चीज़ें आपके साथ कौन सी एहतियात करनी है, सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पर पटाई आपने करनी है उससे पहले आपने जो है वो कबूतरों की डिवर्मिंग कर लेनी है। ठीक है, तो एक हफ़्ता पहले आपने डिवर्मिंग कर लेनी है और साथ में जो है वो आपने कबूतर जो आपके सर पर हैं जाल में उनको आपने गोल कर देना है। ठीक है, ये बड़े पर जो हैं ये भी कैच कर देने हैं, दुम भी कैच कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो जो कबूतर आपके सर पर हैं, ठीक है, पहले से तो जो कलियों में हैं बच्चे हैं तो उनकी आपने जो है वो कलियाँ यानी कि 8वीं 9वीं कली में है। ठीक है, तो आपने जो है वो जो 8वीं 9वीं कली है वही खींचनी है आगे 9वीं 10वीं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें 8 कलियाँ उसने निकाल ली हैं तो सिर्फ आपने 2 खींचनी है और बगल खींचनी है। ठीक है, तो ये गत्ते भी आपने जो है वो इनको भी नहीं छेड़ना। तो कुछ दोस्त सोचते हैं वो गत्ते पे खींच देते हैं। ठीक है, तो इतना जो है वो जुल्म आप ना किया करें, ये गत्ते जो है वो आसानी से नहीं गिरते। ठीक है, तो ये कबूतर जो है वो ख़ुद ब खुद ही साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो बड़े कबूतर हैं आपने कैच कर देने हैं और आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने जो केज है उसमें आपने फटियाँ निकाल देनी है। ईंटें अगर आपने ऐसे घोंसले बनाए हुए हैं तो वो भी आपने जो है वो साइड पे कर देने हैं और आपने लकड़ी का नीचे बूरा डाल के, ठीक है, आरे से लेके, और लकड़ी के गुटके जो होते हैं वो आपने रख देने हैं कबूतरों के हिसाब से, जितने कबूतर हैं उससे 2-4 ज़्यादा रख दें। ठीक है, तो कबूतर जो है वो वहाँ पे अपनी जो है वो जगह सेट कर लेंगे 8-9 दिन में। ठीक है, तो फिर आपने जो है वो कबूतर को खींच देना है। उसके खींचने के बाद आपने जो है वो कबूतर को एक दिन पहले, जो मैं अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करता हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि एक दिन पहले जो है वो मैं शाम के वक्त, फ़र्ज़ करें मैंने एक दिन पहले पटाई करनी है तो एक दिन पहले शाम के वक्त जो है वो दाने के साथ मैं जो पानी है उसमें ब्रूफन जो है सिरप वो 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन के हिसाब से डाल के देता हूँ। ठीक है, तो अगले दिन जो है वो कुछ दोस्त जो है वो पटाई करके देते हैं तो उनका अपना तरीक़ाकार है। तो मैं एक दिन पहले जो है वो ब्रूफन देता हूँ और उसके बाद अगले दिन जो है वो मैं पटाई कर देता हूँ। ठीक है, तो जब कबूतर जो है वो सर पर होने लगे, गुल्ले निकाल ले, तब आपने कबूतरों को नहलाई देनी है। ठीक है, नहलाई आपने लाजमी देनी है, जो पर उसमें से ख़राब होंगे वो खुद ब खुद ही कबूतर क्रीज़ करके सर कर लेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है वो दाना पानी पे आ जाते हैं। तो दाना आपने जो है वो नॉर्मली रखना है, उसमें आप गंदम और सरसों आप डालें। सरसों अब आपने सरसों 2 किस्म की है। ठीक है, एक जो है वो गोभी सरसों है, एक दूसरी राया है। तो आपने जो है वो गोभी सरसों जो है वो इस्तेमाल करवानी है, राया नहीं इस्तेमाल करवानी। तो बाज़ दोस्त जो है वो बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं, उनको राया उठा के दे देते हैं, वो बहुत ज़रा कड़वी होती है, उससे जो है वो कबूतर नीचे से सूखने लगते हैं। क्योंकि ये हमने बार बार तजर्बे किए हैं, तभी आपको जो है वो बता रहे हैं कि वो आपने राया इस्तेमाल नहीं करानी कबूतरों को। वो कबूतर अच्छे भले सेहतमंद हो, उनको आप डाल दें तो वो नीचे से सूखने शुरू हो जाते हैं और हरी बीठे मारने लग जाते हैं, वो बहुत ज़रा ठंडी होती है। तो आपने गोभी सरसों इस्तेमाल करवानी है। उसके बाद जो है वो उसमें गंदम, आप छोटी चनी जो है बारीक चनी आप उसका इस्तेमाल करवा लें। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आप मिक्स करके उसमें मक्की ऐड कर लें, तो आप जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपके जो है वो कबूतर अच्छे लैस होंगे। और एक और चीज़ आपने जो है वो कोई भी एंटीबायोटिक जब पटाई के बाद तो आपने यूज़ नहीं करवानी। उसके बाद जब कबूतर आपका सर पर हो जाए तो तकरीबन ये 50 दिन के बाद कबूतर जो है वो सर पर हो जाते हैं, तो आपने जो है वो कबूतर को 5 से 7 दिन जो है वो धूप लगवानी है, हल्की धूप आपने लगवानी है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप उसको जो है वो धूप लगवा दें और वो जो है वो सूखना शुरू हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि कबूतर का जो है वो पहले भी परों को सर पर करने में जो है वो उसकी ताकत खर्च हो चुकी होती है। उसके बाद जब उसको आप ज़्यादा धूप लगवाएंगे तो वो कबूतर नीचे से जो है वो सूख जाएगा और ऊपर से कट जाएगा। तो उसके बाद आपने उड़ाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने 10 से 11 बजे के दरमियान आपने कबूतर को उड़ाना, नया कबूतर को। उसका एक फ़ायदा ये है कि जब कबूतर, एक तो कबूतर जो है वो बिल्कुल उसमें रिहाइश नहीं होगी, बिल्कुल खाली होगा पोटा उसका। ठीक है, आपको पलटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नए कबूतर को जब आप पलटाते हैं या पानी देते हैं तो कबूतर जो है वो नीचे से पानी जो है वो अपने जिस्म में ले जाते हैं और बड़े मसले मसाइल होते हैं। क्योंकि जो कबूतर पहले ख़राब हो गया फिर उसके बाद आप उसको गर्म करेंगे तो 1 बार 2 बार जब वो गर्म हो जाता है तो वो बाजी तक जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो किसी काम का कबूतर नहीं रहता जब आप पहले ही उसको गर्म ठंडा करने लग जाएँ। ठीक है, तो कबूतर को बिल्कुल जो है वो सादा आप बाजी तक लेके आएँ और कोशिश करें आप जो है वो कबूतर को पानी जब उठवाएँ तो बाजी बिल्कुल करीब हो, तब आप जो है वो
पानी उठवाएं उससे पहले जो हम जो है वो महीना 2 महीने पहले कबूतर को पानी उठवा देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कबूतर पहले ही हम ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, बाजी से पहुंचने से पहले ही जो है वो कबूतर ख़राब हो जाते हैं। और फिर कुछ दोस्त जो है वो उनको ठंडे गर्म करने में लग जाते हैं। कभी भी कबूतर आपने जो नया निकालना उसको ना आपने ठंडा करना, ना उसको आपने गर्म करना। आपने बाजी तक जो है वो कबूतर को कोशिश करनी है, बाजी के बिल्कुल करीब आप जो है वो उसको पानी उठवाएं। पहले आप जो है वो कभी कभी कबूतर को उड़ाएं, उनको नागे में डाल दें अगर नॉर्मल देना है तो। ठीक है, तो आप 3-4 जो है वो उसमें नागे दे के आप अच्छे कबूतर को जो है वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है वो बाजी तक बिल्कुल फिट रहेगा। अगर आप बाजी तक कबूतर को सही ले जाने में कामयाब हो गए तो समझ लें आप जो है वो बाजी में आपकी कामयाबी के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आपने एक और चीज़ जिसकी जो है वो आपने बिल्कुल जो है वो परहेज़ करनी है, वो ये है कि कबूतर को जो है वो बिदामों का जो है ना सिलसिलाकार, वो कबूतर को आपने बिल्कुल जो है वो पक्की फिरतों में बना के आपने नीचे से बिल्कुल जो है वो उसका जिस्म जो है वो सुखा के, ठीक है, तो तब आपने जो है वो बिदाम इस्तेमाल करवाने हैं। कच्चे कबूतर को आपने बिदाम भी नहीं डालने। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी जी। तो साथ में जो है वो आपको इस बच्चे का शौक़ करवाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा है जी माशाल्लाह से, सफ़ेद और काली आँख है इसकी, हल्का सा इसमें सफ़ेद टोक है। ठीक है, तो आँख बड़ी शानदार है जी। तो ये इसकी जो है वो दूसरी साइड से जो है वो आँख है। ठीक है, इस तरफ भी जो है वो हल्का सा टोक है। बाकी ये इसके जो है वो पर कुंदा है। पहली कली जो है इसने तकरीबन निकाल ली है जी। तो छतरी पे लगाते वक्त जो है वो इसकी एक टांग जो है वो मुझसे टूट गई थी, तो जिसकी वजह से जो है वो बच्चे की सारी शाइनिंग ख़राब हो गई। ठीक है, तो ये पर देखें जी माशाल्लाह से बिल्कुल शानदार पल्ला है जी। तो ये इसका जो है वो दूसरी साइड से इस तरफ भी जो है वो इसने पहली कली तकरीबन निकाल ली है जी। बगल देखें माशाल्लाह से शानदार परों का चढ़ाव बड़ा ज़बरदस्त। आखिरी पर देखें बिल्कुल नोकदार पर हैं। ठीक है, ये इसकी टेल है जी। ठीक है, तो बच्चे की जो है वो टांग टूटने की वजह से सारी शाइनिंग ख़राब हो गई है जी। ये इसके पंजे हैं माशाल्लाह से, और कमज़ोर हो गया बच्चा, हालांकि पला बड़ा शानदार था। ठीक है, तो ये इसके पंजे हैं जी। ये इसकी टांग जो है वो टूट गई थी, अब जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। ठीक है, तो बाकी इसकी हड्डी जोड़ बड़े शानदार हैं जी। ये इसकी हड्डी है, देखें खड़ी हड्डी का कबूतर है, और ये नीचे जाके जोड़ हैं और जोड़ बड़े ज़बरदस्त। तो ले दोस्तों जी, ये इसकी ओवरऑल लुक है जी। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक